हाय फ्रेंड्स। एक्चुअली आज का मेरा सब्जेक्ट है 2024 अगस्त में जो वडोदरा शहर में वडोदरा के मध्य में से जो विश्वामित्री नदी गुजरती है उसका जलस्तर बढ़ने से वडोदरा शहर में जो बाढ़ आई उससे करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हो गया और लोगों को जो परेशानी भयंकर झेलनी पड़ी उसके बारे में है। और हम सब जानते हैं कि हाल ही में गवर्नमेंट ने 4,000 करोड़ रुपए से भी अधिक रकम खर्च करके वडोदरा में विश्वामित्री नदी के ऊपर एक प्रोजेक्ट की घोषणा की है, जिससे कि बार बार आने वाली बाढ़ से जो परेशानी झेलनी पड़ती है उसमें कमी आ सके या लोगों बाढ़ से वडोदरा को बचाया जा सके। तो मैं आज उसके बारे में कुछ अपने विचार रखना चाहती हूँ। बात दरअसल ऐसी है दोस्तों कि मैं वडोदरा शहर में करीब 1998 से रह रही हूँ और जहाँ तक मेरी जानकारी है वडोदरा के अंदर विश्वामित्री नदी में कई बार बाढ़ आती रही है और इसमें वडोदरा शहर के काफ़ी इलाकों में पानी का जलस्तर बढ़ जाने से लोगों को भयंकर परेशानी झेलनी पड़ती है। अभी हाल ही के कुछ वर्षों की बात करें तो 1993 में वडोदरा के अंदर बाढ़ आई थी। उसके बाद 2005 में वडोदरा के अंदर नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया था और जो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी इतना बारिश का पानी भर गया था जिससे कि लोगों के घरों को नुकसान हुआ था, व्हीकलों को नुकसान हुआ था, घरों में फर्नीचर अनाज है और मशीन ऑफिस में नुकसान हुआ था, फैक्ट्रीज में नुकसान हुआ था। और उस वक्त हमारे राजनीतिक दलों ने ये घोषणाएं की थी कि आगे से सरकार तवज्जो दे के बाढ़ के खतरों को कम करने के दिशा में कार्यवाही करेगी। लेकिन इसके बाद भी 2012 और 19 में भी वडोदरा के अंदर उसी इलाके में भी बहुत सारे इलाकों में पानी भर गया था। और इसके बाद 2024 में तो इतनी भयंकर बाढ़ आई थी कि जो इलाके में 2005 में 3 फुट तक पानी था उसी इलाके में 2024 में 6 से 8 फुट तक का पानी था। यहाँ पर खास करके मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि वडोदरा के अंदर राजस्थान सोसाइटी है, श्रीनगर सोसाइटी है, विश्वामित्री टाउनशिप सोसाइटी और अन्य कई ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर विश्वामित्री नदी का जलस्तर बढ़ने से सोसाइटी के अंदर या रिहायशी इलाकों के अंदर बार बार पानी 3 से लेके 4 फुट तक आ जाता है। लेकिन बावजूद इसके हमारे राजनीतिक दलों ने या गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इन सब चीज़ों पर जो पहले प्रायोरिटी पर काम करने के बजाय वडोदरा शहर के अंदर नए ब्रिजेस बांधने पर या फिर इंडस्ट्रियल पार्क बनाने को या फिर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पर ही इतनी ज़्यादा तवज्जो क्यों दी जा रही है। और अभी मैं आशा करती हूँ जो 4,000 करोड़ रुपए खर्च करके जो सरकार ने घोषणा की है कि विश्वामित्री नदी के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया जाने वाला है, तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी राजनीतिक दल और गवर्नमेंट अथॉरिटीज वगैरह सबसे पहले प्रायोरिटी टाउन प्लानिंग पर देंगे और सबसे प्रायोरिटी वर्क वडोदरा शहर के जो ऐसे इलाके जहाँ पर लोग 30 साल 50 साल या 100 साल से अधिक समय से रह रहे हैं, ऐसे इलाकों में ड्रेनेज लाइन को सबसे पहले बनाने पर तवज्जो देंगे।
वडोदरा की विश्वामित्री नदी में इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है उसे हटाया जाएगा। वडोदरा के अंदर जो विश्वामित्री नदी है उसकी चौड़ाई बढ़ाई जाएगी और इसके अंदर उसका जो नदी का जो पट है उसे खुदाई करके उसमें पानी ज्यादा से ज्यादा समा सके उस दिशा में कार्यवाही होगी। नए नए कैनाल्स बनाए जाएंगे। तालाब नए बनाने की बहुत आवश्यकता है और कुछ ऐसे उपाय करने की जरूरत है जिससे कि वडोदरा को जो बाढ़ या तेज बारिश आने से जो पानी का जमावड़ा होता है वो पानी का पूरे साल वडोदरा की जनता को उसका फायदा मिले। तो इस दिशा में कार्यवाही पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बेस पर काम करने की आवश्यकता है और आशा करती हूँ 1998 और 2005 और 2012 और 2019 जैसे हालात फिर से न हो और ये सभी काम विकास के सबसे प्रायोरिटी पर लिए जाए। तो आशा करती हूँ आप सब मेरे विचारों के साथ सहमत होंगे और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक्स दीजिए और आप अपनी कमेंट्स भी ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।